भी सबसे बड़ी बात है, कोई भी आ रहा है तो हमारी ज़िंदगी से खेल के चला जा रहा है, कुछ भी कह के चला जा रहा है, जिसको कुछ भी मतलब अपनी ज़िंदगी का जिसका नहीं ठिकाना है, जो अपने ज़िंदगी को नहीं संभाल सकता है, वो हमको एडवाइस दे के चला जा रहा है। कहते हैं ना कि जिसको बोलने का भी ढंग नहीं होता है वो भी बोल के चला जा रहा है। तो लेकिन हम ये चीज़ें सुन रहे हैं क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है इस टाइम में। तो ऐसा क्यों है, क्यों आखिर ऐसा मतलब ज़िंदगी हमारे ऊपर भारी पड़ गई है? ऐसा मतलब क्या हो गया है कि हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ज़िंदगी निकल जा रही है और हम किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद एक दिन वो रात आती है कि जब दुनिया कहती है कि इसकी तो रातों रात किस्मत ही बदल गई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है गजना जीत की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है इस पे हम थोड़ा सा एक ये सीरियस टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं जो अपनी पर्सनल बातें जो है शेयर करते हैं। और भाई भी हैं मेरे, बहनें भी हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब तैयारी के दौरान ऐसी सी समस्याएं, ऐसी सी चीज़ें साथ में होती हैं जो कभी नहीं होनी रहती हैं, वो चीज़ें हमारे साथ में होती हैं। तो वो सारी समस्या मेरे साथ लोग शेयर करते हैं, अपनी बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के, फ्रेंड समझ के, जो भी समझ के। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट का बहुत ही रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ जो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में वही हम बात करेंगे कि जैसे आपको अभी क्या है ना कि जैसे तैयारी के दौरान ऐसा लग रहा होगा ना कि जो चीज़ें कभी नहीं होने वाली हैं वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं क्योंकि अच्छी चीज़ें होती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हमारे साथ मतलब जिसका हम कभी उम्मीद नहीं किए रहते हैं, अगर वो चीज़ें होती हैं तो हमें दिक्कत आने लगती है। फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करें, और हमारी मतलब हिम्मत जवाब देने लगती है। और हमारी पढ़ाई, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब होती है। तो जैसे आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कमेंट के माध्यम जो आपके लोगों के प्रश्न है, कमेंट है, उसी के आधार पर मैं ये बात कह रही हूँ कि जैसा आपके साथ हो रहा है कि लग रहा है कि जीवन का कुछ अता पता ही नहीं है कि जीवन जाएगा कहाँ पे, एकदम हिम्मत टूट चुकी है और पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है। और ये मतलब दूसरों का देखा देखी, एक तरह से कहा जाए कि हम तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म जब आया तो एक ट्रेंड चलता है ना, जब फॉर्म आता है तो हल्ला होता है कि फॉर्म आ गया है, तो एक ट्रेंड चल जाता है कि अगर मैंने बीए किया है, बीएड किया है तो मुझे ये फॉर्म डालना है। लेकिन उसके बाद तैयारी भी हम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ आधार नहीं दिख रहा है कि ये जा कहाँ रहा है, ये तैयारी जा कहाँ रही है। एक मन में डर बना हुआ है कि सफल होंगे कि या नहीं सफल होंगे। अपने से कहा जाए तो विश्वास ही उठ गया है एक तरह से। जिंदगी ही समझिए बिखरी पड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी ही हमारी बिखरी पड़ी है। पढ़ाई और तैयारी की तो बात ही छोड़िए, जो हमारी पर्सनल जो दिक्कतें हैं, जो पर्सनल चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो चुकी हैं कि ज़िंदगी लगता है कि पूरी इधर उधर बिखरी पड़ी है। और कोई भी, सबसे बड़ी बात है, कोई भी आ रहा है तो हमारी ज़िंदगी से खेल के चला जा रहा है, कुछ भी कह के चला जा रहा है, जिसको कुछ भी मतलब अपनी ज़िंदगी का जिसका नहीं ठिकाना है, जो अपने ज़िंदगी को नहीं संभाल सकता है, वो हमको एडवाइस दे के चला जा रहा है। कहते हैं ना कि जिसको बोलने का भी ढंग नहीं होता है वो भी बोल के चला जा रहा है। तो लेकिन हम ये चीज़ें सुन रहे हैं क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है इस टाइम में। तो ऐसा क्यों है, क्यों आखिर ऐसा मतलब ज़िंदगी हमारे ऊपर भारी पड़ गई है? ऐसा मतलब क्या हो गया है कि हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ज़िंदगी निकल जा रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे हम। तो आप लोगों से पहले तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोग खुद अपने आप से उसका जवाब सोचिएगा, और वो प्रश्न अपने आप से करिएगा और खुद उसका जवाब सोचिएगा। पहले तो ये बताइए कि बहुत सारे आप बड़े बड़े हम लोग, आप ही लोग नहीं, मैं भी ऐसे प्रेरणा ले लेके बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, सीखती हूँ और सीखती भी रहूंगी। तो जैसे बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी का आप नाम, किसी का भी नाम ले सकते हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं या बड़े बड़े ऐसे लोग जो बहुत नाम किए हैं दुनिया में। इसको आज हम पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में ही ऐसे कोई भी कवि या लेखक ले लीजिए जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, जो अपने कर्मों के द्वारा, उन्होंने ऐसी अपनी रचनाएं की कि उनकी रचनाओं के द्वारा आज सभी लोग उनको किताबों में पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे महान काम किए। राजनीति के क्षेत्र में ले लीजिए, आप किसी साइंटिस्ट के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, ऐसे जो मतलब जिनको दुनिया याद करती है। तो क्या कभी सोचिएगा कि उनके जीवन में दिक्कत नहीं आई? उनके बारे में जरा पर्सनली जाके पढ़ने की आवश्यकता है कि देखिए उनके जीवन में कितनी कितनी समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याएं आई कि नहीं आई। तो आखिर वो लोग कैसे निकल गए, और वो हम लोग तो एक छोटी सी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब एक कहा जाए कि ये नौकरी हमको एक चाहिए, लेकिन वो लोग तो इतना बड़ा काम कर लिए दुनिया में कि दुनिया उनको असलाम कर रही है, दुनिया उनको याद कर रही है, हम लोग जैसे इंसान भी उनको पढ़ रहे हैं। तो इतनी समस्याओं के बाद भी वो लोग कैसे आखिर अपनी जिंदगी उनके ऊपर भारी नहीं पड़ी, बल्कि वो अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में कर लिए, आखिर कैसे? तो ये सोचने की बात है।
तो आप लोग अब सोचिएगा, अब यहाँ से और ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलता रहे। आपने कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम है अपना आप कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर देख के वीडियो बनाती हूँ या उसका कमेंट के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करती हूँ। तो जो है यहाँ पे अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर कभी हम लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ, जैसे हमको कोई छोटी सी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो गई, तो हम करते क्या है उस टाइम में। एक गरीब से गरीब इंसान और एक धनवान से धनवान इंसान, या कोई मिडिल क्लास का भी है, कोई भी करता क्या है आप खुद सोचिए। कोई भी हमें प्रॉब्लम आई, बीमारी संबंधित कुछ भी आया, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत तत्काल उसको ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है, छोटी छोटी बीमारी है, सर्दी जुकाम ही हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, या तो पहले उसका हम सोचते हैं कि इसका इलाज करेंगे, क्या छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही, वो बीमारी बढ़ने के लिए नहीं छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, उसका इलाज तुरंत खोजने लगते हैं। ये तुरंत हमारा दिमाग काम करता है कि हमको इसका इलाज करना, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई, ये बीमारी मुझे हो गई है, सर्दी जुकाम ही ले लीजिए, बुखार ले लीजिए, छोटी बीमारी ले लीजिए, बड़ी हो तो वो भी। उसके बाद क्या करते हैं, या तो हम घर पे ही उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं कि इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं, है ना। और हम तुरंत ये भी कारण भी सोच लेते हैं कि ये हुआ क्यों, ये किस वजह से हुआ, तो हमको कारण भी पता चल जाता है कि अच्छा मैंने ऐसा किया था। जैसे अभी मुझे ही क्या है कि मैं इधर लगातार बारिश में भीगी हूँ, 3-4 दिन बारिश हो रही है, मैं लगातार स्कूल गई हूँ, तो मेरी तबीयत थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, तो मुझे कारण पता है कि मुझे क्यों हुआ है, तो मैंने उसका तुरंत इलाज शुरू किया, है ना, इलाज शुरू कर दिया घर पे ही। अगर आप मतलब क्या करते हैं लोग, घर पे इलाज काढ़ा बना के पीते हैं, घर पे जो दवा है उसको लेना शुरू करते हैं। लेकिन अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो डॉक्टर क्या करता है, हमारा फुल चेकअप करता है, और अंत में वो पकड़ लेता है कि क्यों हुआ आखिर ऐसा, और उसके बाद वो हमें एक मतलब एक क्या बहुत सारी मेडिसिन लिख देते हैं, दवाई लिख देते हैं डॉक्टर लोग, और हम बड़े प्रेम से वो दवाई खरीदते भी हैं, और हम और पूरी भर भर के दवाई सब खरीदते हैं, पैसा भी लगता है, दवाई खरीदते भी हैं, और डॉक्टर से एडवाइस भी लेते हैं क्या करना है, कैसे खाना है। उसके बाद हमको ये भी मालूम है कि दवाई बहुत ही कड़वी है, खाने पे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम उसको घोंटते हैं किसी भी माध्यम से, पानी से या कुछ मीठा खा के हम उसको जबरदस्ती निगलते हैं, अपने शरीर के अंदर डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो दवाई कड़वी है, फिर भी वो हमारे लिए ज़रूरी है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता, हम इतने बुद्धिजीवी हैं भाई, हमको सब पता है कि अगर कुछ बीमारी हो रही है तो इसका इलाज यही होता है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब सोल्यूशन होता है, और वो अगर जानते हैं कि वो अगर कड़वी है तब भी हम उसको लेते हैं। तो ऐसी कौन सी बात हमारी ज़िंदगी में हो जाती है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम या समस्या आ जाती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ज़रा आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि क्या आपके जीवन में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ जिसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, क्या कभी आपने गंभीरता से बैठ के अकेले में सोचा कि ये प्रॉब्लम आई क्यों? और जाहिर सी बात है, कभी कभी हमारी गलती होती है, कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन तब भी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिसका कोई भगवान के हाथ में वो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसका क्या इलाज है? वो भगवान की दी हुई चीज़, हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं। तो लेकिन इसका भी क्या दुनिया जिंदगी हमारी खत्म तो नहीं हो गई। तो क्या आप अपने कभी बैठ के अकेले में सोचे कि इसका मतलब ये जो हमें हुआ, ये प्रॉब्लम आई, समस्या, तो इसका अब इलाज क्या है? प्रॉब्लम तो आएगी ही, ये मान के चलिए कि जीवन अगर है तो प्रॉब्लम समस्या आएगी, 100% है, मनुष्य का जीवन भोगने के लिए ही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे ये ठीक होगा? या तो आप छोड़ दीजिए, जैसे कोई बीमारी होती है तो या तो छोड़ दीजिए, हमको पता है कि दिन पर दिन वो हमारे शरीर को छीड़ करता जाएगा, अंत में हम मर जाएंगे, या तो ये करिए, है ना। और या तो हमें उसका इलाज करना है, जैसे बीमारी के लिए तुरंत हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, उसका कुछ घरेलू उपाय करते हैं। तो वैसे ही हमें अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत उस पर सोचिए ना कि ये ठीक कैसे होगा। प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, आ तो गई है, अब रोने से काम तो चलेगा नहीं, किसी से बार बार किसी से कहने से तो काम चलेगा नहीं। अब ये ठीक कैसे होगा? तो ये क्या आपने कभी ईमानदारी से बैठ के सोचे? क्या आपने अकेले में कभी बैठ के इस चीज़ का, एक एक चीज का आपने आकलन किया कि ये हुआ क्यों, ठीक कैसे होगा, क्या करें ऐसा, है ना। तो अब करना क्या है आपको, अगर आपकी जिंदगी एकदम बिखरी पड़ी हुई है, लग रहा है कि सारे मतलब एकदम बिखरी हुई है, कोई भी आके कुछ भी कह के चला जा रहा है, जैसे हमारा अस्तित्व खत्म, एकदम उपेक्षित है संसार से, सभी लोग कुछ भी कह के चले जा रहे हैं। जहाँ एक समय था कि बहुत वैल्यू, देखिए समय है ना, समय घूमता रहता है, समय का पहिया घूमता रहता है, सुख और दुख, सुख दुख आता रहता है। ये तो मेरा खुद का अनुभव है। आज जो मेरा समय चल रहा है, जैसा भी चल रहा है,
अगले दिन ऐसा नहीं रहेगा, या तो इससे बेहतर होगा या तो बीच बीच में कभी खराब परिस्थितियाँ में आ सकती है। उसके लिए इंसान को रेडी रहना चाहिए। तो आपके साथ भी अगर आज के दिन में जो बहुत ही खराब स्थिति है, तो ये एक तरह नहीं रहेगी भाई। संसार में परिवर्तन होना ही है, तो आप गीता का उपदेश सुने ही होंगे, कोई बात झूठ नहीं है उन सबकी। तो आप जान रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, बहुत अच्छे में व्यक्ति को बहुत घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सिचुएशन बदलेगा। और बहुत ही आपकी खराब स्थिति है तो इसमें घबराना भी नहीं चाहिए। ये स्थिति बदलेगी, जरूर बदलेगी, 100% बदलेगी। तो आप बस यही सोचिए कि अब इसका इलाज क्या है, क्या करें इसका। तो आपको तुरंत अकेले में बैठिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप पे काम करिए, छोड़िए दुनिया को, लोग क्या कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब सोचने लगते हैं, अपने आप पे जब काम करने लगते हैं, तो यही सोच लेते हैं कि अब तो मेरे साथ हो गया, जीवन खत्म हो गया, अब क्या करें, अब बस खत्म हो गया मेरी लाइफ, यही मेरी लाइफ है, बस हमको घर तक ही सीमित रहना, कुछ हम आगे नहीं कर सकते, यही सोच लेते हैं। और अगर कुछ नया स्टेप उठाएंगे, कुछ करने चाहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, वो हंसेंगे, कोई काम नहीं आता है भाई। आपके दुनिया अगर आपके ऊपर जब इसमें मुसीबत है, तो क्या वो दुनिया आपका सपोर्ट कर रही है किसी भी माध्यम से? क्या पैसे से लेके या मोरल सपोर्ट कहा जाए, कोई सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं। वो दुनिया आपको ऐसी बात आके कहेगी ना कि आपको तकलीफ ही हो। ये दुनिया में बस मान के चलिए कि 2-3% ऐसे लोग हैं जो आपके सच्चे हितकारी लोग हैं, हित के हैं। बाकी सब वही हैं कि वो बस ऐसे होते हैं कि मजे लेने के लिए। अगर आपका जीवन अच्छा है तो उसमें आप हंसेंगे तो वो हंसेंगे, लेकिन आप रोएंगे तो और ज्यादा वो हंसेंगे, ये मान के चलिए। तो अपने आप से बैठ के पूछिए कि इसका क्या इलाज हो सकता है। आपको जरूर आपकी आत्मा एक आवाज देगी कि हाँ, इसका इलाज हो सकता है। और आपके हाथ में क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके हाथ में क्या है। तो मेरा तो मानना, मेरा खुद का अनुभव है। आपके लिए जैसे मैं अभी एक प्रेरणा हूं, है कि नहीं, कि जैसे आप लोग मुझे सोचते हैं कि दीदी जो कह रही है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं सफल हूं। और मेरे भी साथ कोई परिस्थिति थी और उससे मैं निकल के सफल हुई। तो ऐसे ही आसान कोई चीज थोड़ी ना होता है। आज मैं आपसे 2 बात कह पा रही हूँ, इतना आसान नहीं है। ये सारा मेरा अनुभव बोलता है कि मैं इस तरह से आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब मैं दे पाती हूँ। क्योंकि सारी चीजों को झेलने के बाद एक व्यक्ति का ऐसा सिचुएशन आता है ना कि उसके पास हर चीज का सोल्यूशन हो जाता है। वो जिंदगी को समझ जाता है कि हाँ, जिंदगी भी एक समझिए गेम है भाई, कि मतलब इसको करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगी। इसको हम जैसा रास्ता देंगे वैसे ही जिंदगी बनेगी। और सिचुएशन आएगी, अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियां हमारे सामने आएगी। तो बस इसका यही सोल्यूशन है। आपके हाथ में क्या है, अभी के फिलहाल के लिए आपने फॉर्म भरा है, आपके सामने एक टारगेट है कि आपको एग्जाम देना है। एग्जाम डिले हो रहा है, कोई बात, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपका यही टारगेट होना चाहिए कि मेरा 1 महीने के बाद एग्जाम है, 2 महीने के बाद एग्जाम है, मेरा एग्जाम कल ही है। यही सोच के जैसे एग्जाम की जैसे 1-2 दिन रहता है तो तैयारी करते हैं हम लोग, वैसे ही सोच के तैयारी रोज करते रहिए। हमारे हाथ में फिलहाल वही है। और कुछ चीजों को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ चीजों को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी भगवान सब देखते हैं, सब करते हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ में बस हमारी मेहनत है, हमारी पढ़ाई है, यही हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। बैठ के खुद सोचिए। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। हमारा सिचुएशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए होता है। सबकी जिंदगी अलग अलग होती है, किसी की एक तरह नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये है कि मिलती जुलती होती है, तो हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि हाँ, उसने ऐसा किया, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। लेकिन आप उससे बेहतर कर सकते हैं। जो जैसा मैंने किया, तो आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इससे निराश मत होइए। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे कि मतलब इतनी परिस्थिति बहुत ही खराब है, बहुत परेशान है दीदी, ये है वो है। तो बिल्कुल परेशान हो, ये सबके साथ ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति या मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है। और जिसके जीवन में परेशानियां हैं, तो मान के चलिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होना लिखा है। अगर आप उस पर डटे रहे, तो अगर आप हार मान लिए अपनी जिंदगी से, उस सिचुएशन के सामने नतमस्तक हो गए कि ठीक है जो है एक्सेप्ट कर लिए उस परेशानियों को, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि अब ये जो परेशानी आई है उसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा। जैसे बीमारी का इलाज हम करते हैं और दवाई कड़वी होते भी उसको हम निगलते हैं, उसी तरह से आप ये तकलीफ होगी, तैयारी करते समय पढ़ाई करते तकलीफ होगी, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे लिए हितकारी है। तो दवाई जैसे कड़वी होती है, वैसे ही इन कड़वी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करने की आवश्यकता है, त्याग करने की आवश्यकता है, खूब जम के मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरे 8,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो रहे हैं, 10,000 कुछ ही दिन में हो जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे सपोर्ट करने के लिए। और आगे भी अपना प्यार बनाए रखिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। और अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न आप पूछिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।